Dear friends, welcome to Chef Hoshang's Masterclass. क्या आप जानते हैं कि there are more than 19 varieties of vegetable cuts that exist और ये सारे cuts एक दूसरे से अलग होते हैं. कट्स ऑफ वेजिटेबल जानने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पेशल मास्टर क्लास, ताकि आप डिफरेंट कट्स कैसे करें और कैसे काटें उसके बारे में जान सकें. आज मैं आपको नाइफ स्किल्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ नाइफ से कैसे आप वेजिटेबल्स काट सकें एंड हाउ टू इफ़ेक्टिवली हैंडल कि नाइफ कैसे हम इफ़ेक्टिवली पकड़ सकें ताकि एक्सीडेंट्स ऑकर ना हो. आइए एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट कट्स ऑफ वेजिटेबल. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लिंक नीचे है, सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी तरफ से कोई अपडेट ना छूट जाए. सो चलते हैं एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट कट्स ऑफ वेजिटेबल. मीज़ आ प्ला एक टर्म होता है फ्रेंच में जिसका मतलब होता है चीज़ों को अपनी जगह पे रखना ताकि किचन में फिजूल की दौड़ भाग कम हो. सो आज यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स सेलेक्ट करके लेके आया हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि इनकी कटिंग टेक्निक्स कैसे हो. अभी मैंने एक गाजर लिया है और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको कहते हैं पीलिंग. सो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ इसको कहा जाता है कैरेट पील या छिलके. अभी हम नाइफ़ के बारे में समझते हैं. जो फ्रंट एंड है उसे टिप या पॉइंट कहा जाता है, सेंटर को स्पाइन, ये जो हिस्सा ब्लेड और इसे हैंडल या स्केल्स भी कहा जाता है. नाइफ़ को पकड़ने के गलत तरीके बहुत हैं. कभी भी नाइफ़ को उस तरह से या ऐसे ना पकड़े. ये तीनों तरीके गलत होते हैं. हमेशा नाइफ़ को उंगली एक तरफ हील की तरफ दबा के दूसरा उसके बैक के तरफ कस के पकड़ा जाता है. जब भी हम कोई सब्ज़ी काटते हैं तो नाइफ़ आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए. should be very comfortable in holding the knife. अभी जो कटिंग हम कर रहे हैं उसको डायगोनल या ओवल स्लाइस भी कहा जाता है. इसके यूजेस चाइनीज़ कुजीन में बहुत होते हैं और अभी हम वही डायगोनल को फ्रंट एंड ऑफ नाइफ से लेके हम उसको बैक टू फ्रंट मोशन पे काट रहे हैं और ये हमारा मैच स्टिक कट या जूलियन कट भी इसको कहा जाता है. अभी उसी लेफ्ट ओवर कैरेट को हम फिर से डायगोनल या ओवल स्लाइसेस इसको साइड से काटेंगे और यहाँ से वेरी थिन स्लाइस या रफ जूलियन इस कटिंग को कहा जाता है. ये काट रहे हैं. मोशन ऑफ नाइफ आगे से पीछे जाती है हमेशा. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइन जूलियन काटा है. हमेशा कटिंग के बाद कटिंग बोर्ड साफ करना बहुत ज़रूरी होता है. अभी मैं आपको डाइस कट्स दिखाने वाला हूँ उसी कैरेट से. वेस्टेज को अवॉइड करके हमेशा अच्छे कट्स निकालना एक शेफ़ की पहचान होती है. उसी तरह से जो कैरेट्स लेफ़्ट ओवर थे हम उसी में से डाइस कट्स निकालेंगे या जिसको लार्ज डाइस भी कहा जाता है और फ्रेंच में मिसडॉइन भी कहा जाता है. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वेस्टेज एंड स्पॉइलेज कम हो. जो लेफ़्ट ओवर कैरेट्स आप देख सकते हैं वो किचन में बहुत तरह से यूज़ हो सकता है. ये हमारा मैसेडॉइन कट्स रेडी है. अनियन को देख के मुझे मेरी ट्रेनिंग के ज़माने की बात याद आ जाती है जब मुझे 50 केजी का बोरा पील करना पड़ता था. आपको दिखा रहा हूँ उसे रूट या बेस प्लेट कहा जाता है और इस पार्ट को ट्यूनिक. अभी हम अनियन काटते हैं. यहाँ पे मैं अनियन को 1/2 करता हूँ. आप बिना अनियन को 1/2 करके बेस और ट्यूनिक दोनों को पील कर सकते हैं. इस पार्ट को बेस प्लेट जो रूट के साथ अटैच होता है इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग कटिंग क्योंकि ये पकने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है.
उसी तरह से दूसरे वाले स्लाइस का भी हम बेस प्लेट हटा लेंगे। अभी इसके ऊपर का स्किन निकाल के आगे की कटिंग करेंगे। नाउ बोथ एंड्स आर क्लीन, स्किन इज रिमूव्ड, cleaning is always important. Now I'll show you how to slice the onion, but before that let's understand the knife again. नाइफ की पकड़ बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। इस तरह से आप नाइफ पकड़ेंगे, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना, और कभी भी उल्टा मत पकड़ना, वरना आप बोलोगे प्याज कट ही नहीं रहा। अभी हम फिंगर के मूवमेंट्स देखेंगे, हाउ टू होल्ड द अनियन व्हेन वी आर कटिंग इट। नेवर लाइक दिस, यू विल चॉप ऑफ योर फिंगर, नेवर लाइक दिस, यू विल चॉप ऑफ योर नकल्स। सो हमेशा से ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे कटना है। इट्स अ वेरी स्विफ्ट मोशन, इट गोज back to front, back to front. Our onion slices are ready. The slices that we are seeing can be used for sauces, gravies, for preparing brown onion for biryani, and lot of other things. So this is our slice onion. Let's clean the cutting board. Now I'm gonna show you how to prepare a perfect dice. डाइस अनियन सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कट होता है अनियन का। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे सालसा हो गया, सूप्स हो गया, स्ट्यूज़ हो गया, और बहुत सारे स्टफिंग में यूज़ होता है, जैसे सैंडविच की स्टफिंग हो गई। ये रहा हमारा डाइस अनियन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एफिशिएंटली और बढ़िया तरीके से हम कोई भी रूट वेजिटेबल बैटनेट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिया है, पर कोई भी रूट वेजिटेबल इस काम पे यूज़ हो सकता है। बैटनेट कटिंग के लिए हम सारे आइज़ रिमूव करेंगे पोटैटोज़ के बढ़िया से। क्लीन द कटिंग बोर्ड एज यूजुअली आई से। नाउ वी कट द एजेस फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ के एजेस हम काट लेंगे। हल्का सा ट्रिम दोनों तरफ से, ताकि एक सरफेस बने आपको आलू काटने के लिए। अब हम इसको 1/3 करेंगे लेंथ वाइज। 1/3 या 1/4 या 1/6, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पोटैटो कितनी बड़ी है। आलू के साइज़ पे डिपेंड रहेगा ये। जैसे यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ पोटैटो लिया तो ये 1/3 हुआ। अब हम इसके फिंगर्स या बैटनेट कटिंग करेंगे। एफिशिएंटली cutting and is very much important so that the cooking time is saved. Efficient cutting बहुत ज़रूरी होता है ताकि cooking time बच सके। ये हमारे fingers या बैटनेट कटिंग। हमेशा आलू काट के पानी में उसको रखिएगा या स्टोर करिएगा, वरना it will turn brown. Now I will show you how to do a slice cucumber. कुकुम्बर स्लाइस कैसे करते हैं। We cut it from the middle, बीच से काटेंगे, and we cut it straight down. Efficiently movement of knife is from front to back. In American term पे इसको हाफ मून भी कहा जाता है। This is a slice of cucumber. ये हमारे कुकुम्बर के स्लाइसेस हुए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोमेटोज वेजेस कैसे करते हैं, पर उससे पहले टोमेटो के आए निकाल लीजिएगा। अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो इससे एफिशिएंटली आप काट भी सकते हैं और दूसरा वेस्टेज नहीं होता। वेजेस के लिए 1/4 करेंगे और ये हमारा वेजेस रेडी है। ये सेम फॉर्मूला आप यूज़ करोगे लेमन, पोटैटो, कोई भी सब्ज़ी,
जब आप उसको 1/6, 1/8 या 1/4 करते हैं। अभी मैं आपको रेड कैबेज श्रेडिंग कैसे करना है वो दिखाऊंगा। इसका शाफ्ट हमें नीचे से काटना होता है। अब काटने के बाद जो सेंटर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इसको स्टेम कहा जाता है। ये पकता नहीं है और बहुत कड़वा होता है, तो इसे रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी इसको 1/2 किया मैंने। इसके अंदर का थ्रेड मैंने निकाला एंड इसको प्रेस किया। प्रेस करने से ये फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली श्रेड हो सकता है। ये हमारा कैबेज श्रेड। अभी हम सारे एक एक करके जितने भी कट्स आज हमने सीखे हैं वो मैंने डिस्प्ले पे रखा हुआ है। कटिंग इज़ एन आर्ट, और इस पे आप तभी हुनर दिखा पाएंगे जब आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे कोई स्टेप छूट गया हो तो नीचे के टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन पे जाके आप आगे पीछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।